Hi everyone, welcome back to this learning platform. Let's rise. This is Avinash here and I warmly welcome you on this platform. So आज की हमारी सेकंड क्लास है लेव वाइगोत्स्की के सोशो कल्चरल थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में बात की है, राइट? अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसमें हमने पूरा कंसेप्ट भी क्लियर किया है कि हम कैसे हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, हम कैसे-कैसे पढ़ाई करेंगे। तो आपको अगर मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी करनी है स्टेट के लिए तो आप वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिल सके, ठीक है? आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लेव वाइगोत्स्की की हम बात करेंगे जिन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। अब सोशियो कल्चरल थ्योरी ही क्यों दी थी इन्होंने, इसके पीछे का रीज़न क्या था? बेसिकली इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही जो ये सोशियो कल्चरल थ्योरी दी है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास की ही थ्योरी है जिसमें उन्होंने सोशल और कल्चरल इन 2 चीज़ों पर एम्फसाइज़ किया है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की जो भी बच्चा है, जो भी चाइल्ड है, वो कल्चर में और सोसाइटी में रह के अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ज़्यादा ग्रोथ दे सकता है, राइट? बट हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो बाय बर्थ उनके अंदर एक स्कीमा प्रेज़ेंट होता है। स्कीमा में ही कुछ न कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, इन्फॉर्मेशंस ऐड होती हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, मॉडिफ़ाई करने के लिए, जैसे कि हमने अकोमोडेशन और एसिमिलेशन के बारे में पढ़ा था, राइट? जिन पियाजे ने उन चीज़ों को ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने कल्चर और सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, राइट? इसीलिए ये जो थ्योरी है, उन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी के नाम से रखी, ठीक है? अब इनके अकॉर्डिंग चाइल्ड जो है, बच्चा जो है कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज खुद से ही अपनी नॉलेज बिल्ड करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंस्ट्रक्टिविज़्म हुआ। कंस्ट्रक्टिविज़्म किस सेंस में हुआ? इनके अकॉर्डिंग बच्चा समाज में रह के रचनावादी बन रहा है, तो यहाँ पर वो सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म कर रहा है। क्या कर रहा है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म। इसीलिए लेव वाइगोत्स्की को सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म यानी सामाजिक रचनावाद के जनक भी इनको कहा जाता है, राइट? इनको फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अब इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को दृढ़ता से बताने के लिए 3 चीज़ों पर बहुत एम्फसाइज़ किया। उन्होंने कहा, इनके बिना तो सोशियो कल्चरल थ्योरी बिल्कुल अधूरी है एंड ये तीनों चीज़ जो इसमें अभी बताई जाएँगी, ये तीनों ही हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके लिए तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तीनों का इक्वल रोल रहने वाला है। सबसे पहला इन्होंने बताया कि सोशल इंटरैक्शन, दूसरा बताया कल्चर और तीसरा बताया लैंग्वेज यानी भाषा। सोशल इंटरैक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें क्या बताया कि सोशल इंटरैक्शन के थ्रू बच्चा कैसे अपने आप के कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास का अ ग्रोथ करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो हमेशा के लिए तो अपने घर में नहीं रहता, लेकिन जब भी वो बाहर निकलता है अपने माहौल में आस-पास अपने स्कूल जाता है या कॉलेज जाता है या अपने अड़ोस-पड़ोस में लोगों से मिलता है, राइट? तो उन लोगों से मिलने के बाद उसके कॉग्निशन यानी कि उसके संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है, उसका संज्ञानात्मक विकास बनता है। दूसरा उन्होंने कहा कि कल्चर के थ्रू भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। कैसे? कि एक बच्चा एक जगह पर बड़ा हो रहा है, राइट? धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है तो वहाँ के माहौल में वो ढल रहा है, वहाँ के कल्चर को देख रहा है कि कैसे क्या प्रोसेस किया जाता है या फिर कैसे कौन-सा काम ये किस तरीके से करते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी बच्चा सीखता है और उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प होती है। तीसरा उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फसाइज़ इस पर किया वो था लैंग्वेज। भाषा पर उन्होंने ज़ोर दिया। भाषा पर क्या बताया कि भाषा ही वो टूल है, यानी कि एक वो ज़रिया है जिसके थ्रू बच्चा सोसाइटी में इंटरैक्ट कर सकता है। यानी समाज में लोगों के साथ जब वो इंटरैक्ट करेगा, सोशल इंटरैक्शन में सबसे हेल्पफुल टूल क्या होगा? लैंग्वेज ही होगा। बात करेगा तभी तो इंटरैक्ट कर पाएगा, राइट? तो उन्होंने भाषा पर ज़ोर दिया। अब उन्होंने भाषा के लिए ही 3 कैटेगरी और बताई कि बच्चा जो है अपनी भाषा को कैसे-कैसे यूज़ करता है, ठीक है? तो सबसे पहले उन्होंने सोशल स्पीच बताया। सोशल स्पीच माने कि सामाजिक वाक, कि जब बच्चा 0 से यानी पैदा होता है तब से लेकर 2 साल की उम्र तक, कुछ तो बोलता होगा अपनी बात रखने के लिए, है ना? जैसे कि पहले बच्चा सिर्फ़ ऊ,
ऊ ऐसे करके बोलता है, कूइंग करता है, राइट? उसके बाद बैबलिंग करने लगता है, ब ब ब प प प, म ऐसे, ठीक है? यानी कि वो सीख रहा है, वो इंटरेक्शन करना सीख रहा है, वो अपनी बात बताना सीख रहा है, राइट? तो सबसे पहले उन्होंने बताया सोशल स्पीच, सामाजिक वाक जो कि 0 से 2 साल की उम्र में बच्चों में होता है, ठीक है? इसके ज़रिए वो अपनी बातों को रखते हैं। दूसरा उन्होंने बताया प्राइवेट स्पीच यानी कि निजी वाक, जो कि 3 से 6 साल की उम्र में होता है। निजी वाक जैसे कि जब 3 से 6 साल की उम्र में क्या होता है, बच्चा अपने ही ख़याली दुनिया में रहता है, अपने ही हिसाब से सब चीज़ें बना के रखता है कि ये टॉय मेरा वो दोस्त है, ये वाला टॉय मेरा सुपरमैन है, ये वाला मेरा ऐसे है, ठीक है? तो जब बच्चा कुछ भी कर रहा होता है, तो वो अपने आप से ही बातें करने लग जाता है और वो बोलता है, ऐसा नहीं है कि मन-मन में बोल लिया, वो ज़ुबान से बोलता है, अब मैं ये करूँगा, अच्छा अब मैं ये खाऊँगा, ठीक है? तो इस तरह से वो अपनी प्राइवेट स्पीच यानी खुद से ही बातें करता रहता है, ठीक है? वो आता है 3 से 6 साल की उम्र में। तीसरा उन्होंने बताया इनर स्पीच, अब 6 साल के बाद यानी 7 साल या उससे ऊपर बच्चा क्या करता है, खुद मन में बातें करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि उसके जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, वो अब मन-मन में उसकी बातें चल रही हैं, उसको ज़ुबान से बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ये उन्होंने बताया इनर स्पीच के बारे में। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्ट होता है जीन पियाजे और हमारे लेव वाइगोत्स्की के बीच, वो हम यहीं पर पढ़ लेते हैं, ठीक है? जीन पियाजे कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, पहले बच्चे में डेवलपमेंट होता है, फिर वो सीख पाता है। पहले डेवलपमेंट होता है, फिर वो सीख पाता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले बच्चा सीखता है, फिर उसमें विकास होता है, राइट? तो इनके कुछ पॉइंट्स थे जो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे थे, एक-दूसरे से अपोज़ कर रहे थे, ठीक है? दूसरा उन्होंने बताया कि लैंग्वेज वर्सेस थॉट में जैसा कि हमने अभी बताया कि लेव वाइगोत्स्की जो हैं उन्होंने लैंग्वेज पे ज़्यादा फ़ोकस किया, जबकि जिन पियाजे ने लैंग्वेज के बारे में कोई बात ही नहीं की, राइट? इसीलिए जिन पियाजे का कहना है कि पहले बच्चे के अंदर थॉट का डेवलपमेंट होता है, पहले विचार उसके दिमाग में आएगा, मन में आएगा, उसके बाद भाषा वो सीखता है या भाषा बोलता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि पहले भाषा बनती है, पहले भाषा का विकास होता है, पहले बच्चा भाषा सीखता है, उसके बाद वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाता है, राइट? उसके बाद उसके मन में विचार आते हैं, ऐसा उनका कहना था। अब सबसे मेन जो चीज़ है, जिन पियाजे का मानना था कि बच्चे के अंदर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है ना? जैसे-जैसे बायोलॉजिकली मैच्योर होगा, उसके अंदर जो है कॉग्निशन यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाएगा। लेकिन लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जब सोसाइटी में इंटरैक्शन करेगा, जब सोशल इंटरैक्शन करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया करेगा, तब उसके अंदर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, राइट? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हैं, वो हम आगे देखेंगे। ये थोड़ा-सा आपको क्लियर करने के लिए यहाँ पर बताया है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि कैसे लैंग्वेज पे कितना ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है लेव वाइगोत्स्की ने, राइट? आगे आता है हमारा अ, 3 टर्म्स थी जो हमारे लिए वाइगोत्स्की ने दी थी एंड ये तीनों ही टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लगा लो हर एग्ज़ाम में पूछ ही लिया जाता है। अगर लेव वाइगोत्स्की का टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है पहली बात तो, और अगर आ रहा है तो इन तीनों में से तो कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला है ज़ेडपीडी। ज़ेडपीडी क्या होता है? स्कैफोल्डिंग क्या होता है? और एमक्यू क्या होता है? ज़ेडपीडी बेसिकली होता है ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। या तो ज़ेडपीडी लिख के आ जाएगा या फिर पूरी जो फुल फॉर्म है वो लिख के पूछ सकता है, राइट? ये बेसिकली वो गैप होता है, जो बच्चा जब कुछ भी काम करता है, तो अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाता, ड्यू टू एनी रीज़न कि वो उसको पता नहीं कैसे करना है, या वो भूल गया है, या फिर उससे हो नहीं रहा है, राइट? वो अगर अपना गोल है अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसके बीच में जो गैप होता है वो ज़ेडपीडी होता है, ठीक है? दूसरा है एमक्यू, मोर नॉलेजेबल पर्सन, यानी जो इंसान उसको हेल्प करता है, जो चीज़ नहीं आती वो गैप को फिल करने में जो हेल्प करता है वो होता है एमक्यू यानी मोर नॉलेजेबल पर्सन। ठीक है? अब वो कोई भी हो सकता है, वो आपका टीचर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई सहपाठी या पीयर हो सकता है, राइट? तीसरा आता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? वो टेम्परेरी हेल्प जो उसे मिली है उस काम को करने के लिए, राइट? जो टेम्परेरी हेल्प मिली है, वो होती है स्कैफोल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं ढाँचा, मचान, हिंदी में हम इनको बोलते हैं पाड़, ठीक है? ये इसके हिंदी के नाम है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ज़ेडपीडी को समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी बोला जाता है। अब इसको हम अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे, जिससे आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी।
ये देखो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे देखो, ठीक है? ये एक बच्चा है, इसको यहाँ पर टॉप पर पहुँचना था, ठीक है? ये सीढ़ी इसने लगा रखी है बट इसको ये नहीं पता था कि यहाँ पे आके स्टक हो गया मान लो। अब इसको नहीं पता इसके आगे मैं कैसे जाऊँगा? तो यहाँ पर ये जितना इसको पता था, ठीक है? जितना इसको पता था यहाँ पर उसने इतना काम किया। अब एक कोई ऐसा इंसान इसको मिला जो इसको हेल्प कर रहा है। कौन करेगा? एमकेओ यानी कि मोर नॉलेजेबल पर्सन जो इसको हेल्प कर रहा है। अब वो कौन हो सकता है? वो मैंने आपको बताया आपका टीचर हो सकता है, कोई सहपाठी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर कोई और भी इंसान हो सकता है, राइट? ये इंसान क्या करेगा कि ये अपना गोल अचीव कर ले, इसलिए इसको हेल्प करेगा यानी इसको स्कैफोल्डिंग देगा। इसको हेल्प करेगा यानी स्कैफोल्डिंग करेगा। स्कैफोल्डिंग करने के बाद ये बच्चा है अपना टारगेट अचीव कर पाएगा। ये यहाँ तक पहुँचा यानी अपने ज़ेडपीटी तक पहुँचा, यानी यहाँ तक इसको आता था, इससे आगे अब नहीं आता। अब वो गैप आ गया है इसके गोल और इसके ज़ेडपीडी के बीच में। अब वो उस गैप को फिल करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? एमकेओ, जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो इंसान हेल्प कर रहा है। वो हेल्प को ही हम क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे। सिंपल सी बात है, 3 टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। स्कैफोल्डिंग यानी हेल्प, ज़ेडपीडी यानी कि वो गैप जो बच्चे को कवर करना है, जो उसको नहीं पता कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है? और एमकेओ जिस इंसान को नॉलेज होता है, वही तो हेल्प करेगा। वो इंसान कौन हो सकता है? हमारा टीचर हो सकता है, पीयर हो सकता है या फिर हमारा पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है? सिंपल एज़ इट इज़, ठीक है? आगे चलते हैं। ये हमने अभी रिवाइज़ कर लिया था, हमारा समरी देख लिया था हमने, इनके बीच में क्या कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था। अब इनके बीच में कंपैरिज़न को लेके क्वेश्चंस टफ बनाने होते हैं, तो कंपैरिज़न देके क्वेश्चंस पूछ लेंगे, जिसमें हमें इनके की पॉइंट्स पता होने चाहिए, ठीक है? तो वही मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं, तो वही हम देख लेते हैं। ये जो मैंने फ़ोटो यहाँ पर ऐड की है, यहाँ पे जो ये टेबल मैंने बनाई है, ये टेबल जो नोट्स मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, जब ये रेडी हो जाएँगे तब मैं आपको बता दूँगी। अभी काम कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है? तो ये वहीं से मैंने ये बनाया था, आप देख सकते हो कितने अच्छे और प्यारे नोट्स यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है? तो हम कंपैरिज़न की बात कर रहे हैं जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की, कि किन-किन चीज़ों को लेके इनकी जो थ्योरीज़ थी उनमें कंपैरिज़न रहा है। सबसे पहला जो है कि दोनों का दृष्टिकोण क्या था, पर्सपेक्टिव क्या था? जैसे कि हमने कहा जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक रचनावाद की बात की, यानी कि कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की, कि बच्चे खुद से सीखते हैं, बाय बर्थ उनके अंदर ये क्वालिटी होती है, यानी वो स्कीमा होता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की ने कहा कि सामाजिक रचनावाद होते हैं, यानी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट होते हैं, वो समाज से सीखते हैं। दूसरा, जिन पियाजे के अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है, पहले किसका होगा? पहले डेवलपमेंट होगा बच्चे के अंदर, फिर वो आगे की लर्निंग करेगा। पहले डेवलपमेंट होगा, फिर आगे की लर्निंग करेगा, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू लेवाइगोत्स्की का कहना है कि पहले लर्निंग करेगा, फिर उसके अंदर डेवलपमेंट होगा, ठीक है? तो दोनों में ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीज़ें थी, क्योंकि जिन पियाजे के अकॉर्डिंग एज मैटर करती है, ठीक है? और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कि जैसे-जैसे बच्चा जो है बायोलॉजिकली मैच्योर होगा, ठीक है? मैच्योर होगा वैसे-वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता जाएगा। जबकि लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा तो सामाजिक इंटरैक्शन से ही सीखेगा, उसका बायोलॉजिकल या एज से कुछ लेना-देना नहीं है, राइट? आगे देखते हैं। आगे उन्होंने कहा लैंग्वेज को लेकर के जैसे कि मैंने कहा जिन पियाजे ने कोई बात नहीं की थी लैंग्वेज को लेकर, तो इनके अकॉर्डिंग कि भाषा का कोई असर ही नहीं होता है बच्चे के थॉट पे। बच्चे के थॉट और जो भाषा है वो चलता रहता है, ठीक है? बट लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले भाषा का विकास होगा बच्चे में, उसके बाद वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाएगा, उनको डायरेक्शन दे पाएगा, राइट? ये लेव वाइगोत्स्की का कहना था। फिर जो जीन पियाजे थे उन्होंने 4 फिक्स्ड स्टेज बताई थी, है ना? जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की थी सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है? ये 4 स्टेजेस की बात की थी। बट जो जीन पियाजे थे सॉरी जो हमारे लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने कोई भी फिक्स्ड स्टेजेस नहीं दी थी, राइट? अब जो जीन पियाजे थे उनके अकॉर्डिंग प्राइवेट स्पीच को लेके क्या कहना था? देखो प्राइवेट स्पीच के बारे में जीन पियाजे ने भी बताया था और अभी लेव वाइगोत्स्की भी प्राइवेट स्पीच की बात कर रहे हैं, यानी कि निजी वाक्य की बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो जीन पियाजे थे उन्होंने बताया था कि बच्चा जब ईगो सेंटर किस स्टेज में होता है, जब उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है?
उस वक़्त वो प्राइवेट स्पीच करता है, यानी कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करता है, वो उस वक़्त उस सिचुएशन में ईगो सेंटर होता है उसके अंदर, अहम केंद्रित, खुद को लेके चलता है, खुद को प्रायोरिटी पे रखता है, कि खुद ने जो कह दिया वही बात सही है, उसी को मानता है, राइट? ये उसका बचपना है, इनके अकॉर्डिंग ये है कि ये बचपने की निशानी है, पक्वता की निशानी है। बट इन्होंने कहा कि बच्चा तो खुद से बात करके अपने जो थॉट्स हैं या अपने आप को रेगुलेट करता है। ऐसा लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि वो अपने ही थॉट्स को रेगुलेट कर लेता है, अपने आप को रेगुलेट कर लेता है, ठीक है? इसीलिए प्राइवेट वाक जो निजी वाक है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब टीचर का क्या रोल रहता है? एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, एक संज्ञानात्मक विकास में एक टीचर का क्या रोल रहेगा? तो अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे कि यहाँ पर जो टीचर है वो सिर्फ़ एक फैसिलिटेटर है, यानी कि एक डायरेक्शन देने वाला इंसान है, जो बच्चों को काम तो खुद करने देगा कि तुम खुद काम करो, बट वो उनको एक दिशा दे देगा, कि गाइडेंस दे देगा कि तुम ऐसे-ऐसे कर लो, ठीक है? बट लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि फैसिलिटेटर तो होता ही है, साथ में स्कैफोल्डिंग के ज़रिए मदद भी करता है बच्चों को, ठीक है? ताकि वो अपने गोल तक पहुँच पाएँ, राइट? तो ये कुछ कंपैरिज़न्स थे जिन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के बीच। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएँगी, बहुत छोटा-सा टॉपिक था, 3-4 चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहली बात कि सोशल इंटरैक्शन पर ज़ोर दिया है लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है? सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म के फादर इनको कहा जाता है। दूसरा ये कि इन्होंने 3 मेन पॉइंट्स बताए हैं, 3 पिलर्स बताए हैं, यानी कि एक तो सोशल इंटरैक्शन, एक इन्होंने बताया है कि बच्चे लैंग्वेज से सीखते हैं, तीसरा कल्चर से। एंड लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, लैंग्वेज को भी इन्होंने फर्दर एक टूल की तरह बताया, एक उपकरण है जिसका यूज़ करके वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? उसमें भी 3 चीज़ें बताई इन्होंने कि पहला होता है सोशल स्पीच, दूसरा होता है उसका प्राइवेट स्पीच एंड तीसरा होता है इनर स्पीच, राइट? तो ये 3 स्पीच की उन्होंने बात की थी। उसके बाद आ जाता है अपना ज़ेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमक्यू, ठीक है? इन तीनों की हमने डेफिनिशन और उसको समझ लिया कि किसका क्या रोल होता है। एंड लास्ट हमारा टॉपिक आता है कि जिन पियाजे ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी और लेव वाइगोत्स्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, बट दोनों में कंपैरिज़न क्या है? दोनों के जो थॉट्स हैं वो कितने अलग रहे हैं थ्योरी को लेके, राइट? तो वो हमने कंपैरिज़न यहाँ पर कवर कर लिया है। इतना हो गया होगा आराम से, अभी हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये हमारे क्वेश्चंस आ गए, बहुत ईज़ी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ये मैंने डाले हैं एंड कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? सबसे पहला है while solving a puzzle, 6-year-old Rahul talks to himself loudly, saying, "Where is the blue piece? No, the square one goes here." Vygotsky would call this. यानी कि एक बच्चा है, वो अपने आप से जोर-जोर से बोल के बात कर रहा है कि मेरा नीला टुकड़ा कहाँ गया? नहीं चौकोर वाला यहाँ लगेगा, यानी खुद से ही कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी कर रहा है। तो वाइगोत्स्की ने इसको क्या बोला था? इसको बोला था प्राइवेट स्पीच, है ना? प्राइवेट स्पीच यानी खुद से ही बात कर रहा है, ठीक है? जो कि हमारा होता है 3 टू 6 इयर्स की एज में, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, द टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड टू अ लर्नर टू हेल्प देम मास्टर अ टास्क विदिन देयर जेडपीडी इज नोन एज, कि वो टेम्परेरी सपोर्ट यानी अस्थायी सहायता, अस्थायी सहायता, ये वर्ड आप याद रख लो, टेम्परेरी सपोर्ट या सपोर्ट, ठीक है? जहाँ पर भी ये आपको मिल जाए इसका मतलब जेडपीडी में उसको हेल्प कर रहा है, समीपस्थ विकास क्षेत्र के भीतर कार्य में महारत हासिल करने में मदद करने के लिए प्रदान की गई अस्थायी सहायता। ऑब्वियसली अभी-अभी मैंने आपको बताया स्कैफोल्डिंग, जहाँ पर भी हेल्प की बात आ जाए, जहाँ पर भी मतलब जब हमारा जेडपीडी आ जाए या फिर टेम्परेरी सपोर्ट की बात आ जाए, वहाँ पर अगर ऑप्शंस में आपको स्कैफोल्डिंग मिलता है तो वही आंसर आप मार्क कर दो, यानी कि ढाँचा या फिर मचान या पाड़, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेवलपमेंट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस ड्रिवन बाय सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी सामाजिक संदर्भ। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो सामाजिक संदर्भ द्वारा संचालित होती है। जब सामाजिक बात आ जाए, लैंग्वेज की बात आ जाए, जब कल्चर की बात आ जाए, ठीक है? जहाँ पर भी ये की पॉइंट्स आपको मिल जाए, तो आपको आँख बंद करके लेव वाइगोत्स्की पर आंसर मार्क कर देना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये देखो इस तरह से भी क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं क्योंकि अभी पेपर्स के पैटर्न्स बहुत चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज हो रही है।
तो हमें हर तरीके से हर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऑल्दो एचटेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, बट हु नोज कि आगे इसमें भी चेंजेस आ जाएं, ठीक है। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। जेडपीडी अभी हमने बात की थी, जेडपीडी आ जाए, स्केप फोल्डिंग आ जाए, एमकेओ की बात आ जाए, तो क्या आ जाएगा हमारा वाइगोत्स की, ठीक है। स्कीमा की बात किसने की थी? पियाजे ने बात की थी। जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तभी मैंने स्कीमा स्कीमा बोलना स्टार्ट कर दिया था, तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर होगा पियाजे। हिंज डायलेमा ये कोहलबर्ग की थ्योरी थी, कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ठीक है। वहां पर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी हिंज डायलेमा, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। अगली क्लास हमारी कोहलबर्ग की ही थ्योरीज पर होगी, ठीक है। तो हम अगली क्लास में यही टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या स्टोरी थी। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताओ? जेडपीडी 1 का 2 इसी में ही है, यही आ जाएगा, ठीक है। 2 का 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस मैंने खुद बनाए थे। अब ये हमारे प्रीवियस ईयर हैं। अब आप लेवल देख लो कि जो कंटेंट हमने अभी पढ़ा उससे आप ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। ये हमारा लेवल 1 पीआरटी का क्वेश्चन है, ये 2022 मतलब 2022 का है। क्वेश्चन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू अ लर्नर टू हेल्प देम रीच, सपोर्ट की बात आ गई, टेम्परेरी सपोर्ट की बात आ गई, रीच अ हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इज नोन एज। हिंदी में पढ़ लो जिनका हिंदी ज़्यादा समझ आता है। शिक्षार्थियों को प्रदर्शन के उच्च स्तर तक पहुंचने में मदद करने के लिए अस्थायी सहायता प्रदान करने की मैंने बताया था कीवर्ड है, याद रख लो, टेम्परेरी सपोर्ट या हेल्प या सपोर्ट आ जाए, ठीक है, तो वहां पर आंख बंद करके स्कैप फोल्डिंग कर देना। कितना इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया, ठीक है। अगला देखो, ये लेवल 3 ये पीजीटी का क्वेश्चन है, पर घबराना नहीं है, हम ये भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा है अपने कंसेप्ट में यहाँ पर। Which of the following statement best describes the view of Piaget and Vygotsky on language and thought? दोनों के थॉट और लैंग्वेज में कॉन्ट्राडिक्ट था, सबसे ज्यादा यही था। वाइगोत्स्की लैंग्वेज को प्रायोरिटी देता है, बट पियाजे का कहना है कि थॉट पहले आता है, राइट। तो वही चीज इसमें पूछी है कि बेस्ट कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है, हमें वो बताना है, ठीक है। बोथ व्यू, ऑप्शन ए है, बोथ व्यू थॉट एज इमर्जिंग फ्रॉम लैंग्वेज। नहीं, दोनों के सेम पॉइंट तो थे ही नहीं, बहुत कॉन्ट्राडिक्ट वाली चीजें थी। बहुत नहीं, सॉरी, बोथ व्यू लैंग्वेज आर इमर्जिंग फ्रॉम थॉट, नहीं, अपोजिट बात करते हैं दोनों, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्ज फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। यस, वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज को बहुत ज्यादा बताया था, इस पर जोर दिया था कि हाँ थॉट को इफेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट इमर्ज फर्स्ट, यस, थॉट पहले आता है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी भी एक बार देख लेते हैं, इसका आंसर हमें मिल गया है, बट फिर भी ऑप्शन डी देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट इमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड। नहीं, पियाजे ने तो लैंग्वेज की बात ही नहीं की थी, तो सीधा ऑप्शन नंबर 3। और जिनका हिंदी है, एक मिनट, हिंदी वाले भी अपना देख लो भाई, एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लो, आंसर मैंने बता दिया, अपना पढ़ लेना एक बार, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ये है टीजीटी का लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये हमारा टीजीटी का क्वेश्चन है 2021 का। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शुरू से बता रही हूँ, सामाजिक अंतःक्रिया, समाज की बात आ जाए, लैंग्वेज की बात आ जाए, आंसर मार्क कर दो, दैट इज सोशल इंटरेक्शन। हो गया, इजी पीजी हो रहे हैं ना क्वेश्चंस। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये भी टीजीटी का ही क्वेश्चन है, 2020 का है, ठीक है। इन वाइगोत्स्कीज थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है? हेल्प है भाई, स्कैफोल्डिंग का मतलब वो टेम्परेरी हेल्प, ठीक है। ऑप्शंस में क्या दिया है वो देख लेते हैं। गिविंग द सेम टास्क रिपीटेडली, नहीं, मतलब एक काम को बार बार देते रहना, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। चेंजिंग द लेवल ऑफ सपोर्ट टू शूट द चाइल्ड करंट परफॉर्मेंस, कि बच्चे को वर्तमान प्रदर्शन के अनुरूप सहायता के स्तर को बदलना, ये हो सकता है। यस। पनिशिंग द चाइल्ड फॉर मिस्टेक्स, नहीं नहीं, पनिशिंग की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पर, गलतियों पर बच्चे को सजा देना, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। टेलिंग द चाइल्ड द फाइनल आंसर इमीडिएटली, नहीं, बच्चे को फाइनल आंसर नहीं बताते इमीडिएटली, उसको एक हेल्प देते हैं ताकि वो
कर सके उसको, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे ज्यादा सुटेबल है वो ऑप्शन नंबर बी है कि बच्चे के वर्तमान प्रदर्शन के अनुरूप सहायता के स्तर को बदलना। हमने देखा ये अभी इस लेवल पर है, ये इतना कर पा रहा है, बट इससे आगे जाने पर स्टक हो रहा है, ठीक है। तो फिर उस लेवल पे उसको हेल्प करना, फिर उसकी ग्रोथ को देखना कि अब इसके बाद ये कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। बहुत जल्दी हो गई आज की क्लास, मुझे लग रहा है। मजा आया नहीं आया बता देना मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बता दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि कंटेंट वर्थ इट है या नहीं, आप लोगों को मजा आ रहा है या नहीं पढ़ने में, ठीक है। ये सीटेट का क्वेश्चन मैंने डाल दिया यहाँ। अब देखो ये टॉपिक सीटेट में भी आता है, एचटेट में भी आता है, और कोई भी जो एचटेट कह रही हूँ, और कोई भी जो टेट का क्वेश्चन होगा, पेपर होगा, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो मैंने सीटेट का भी डाला हुआ है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं हो गए है ना, वही चीजें बार बार, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच, या फिर स्टेप फोल्डिंग, यही क्वेश्चंस आ रहे हैं घूम फिर के, राइट। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इज ए साइन ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस, इज अ हिंड्रेंस टू द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नहीं, हिंड्रेंस क्यों करें, हिंड्रेंस देखो एक नेगेटिव वर्ड है, जहां पर भी आपको हिंड्रेंस मिले 99% केसेस में हिंड्रेंस जहां पर यूज होगा वो सेंटेंस गलत होगा, ठीक है, वो ऑप्शन गलत होगा। आप आराम से बंद, 1% मैंने इसलिए बोला है कि हो सकता है किसी टॉपिक में यहाँ से रिलेटेड चीज दी गई हो, बट 99% ये गलत ही होता है, ठीक है, क्योंकि एक नेगेटिव वर्ड है। हम चाइल्ड साइकोलॉजी में जब पढ़ते हैं तो बच्चों की हमेशा ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात करेंगे, उनको यू नो उनके हिंड्रेंस की बात नहीं होती। वो स्पेशल केसेस में कि भाई वहां पर, बट फिर भी वहां हिंड्रेंस का यूज नहीं होता, ठीक है। इन अ स्पेशल वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, यस, यही आएगा इसका आंसर। शोज दैट चिल्ड्रन आर ईगोसेंट्रिक, कि बच्चे ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंटर की बात तो इन्होंने की नहीं है, जिन पियाजे ने ईगोसेंटर की बात की थी, राइट। कौन सी स्टेज में बात की थी ईगो सेंटर की, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगर मेरी क्लास देखी है तो आप पक्का बताओगे। चलो इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ मैं आप लोगों से, राइट। तो आज की क्लास में, हाँ, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि बच्चे, एक मिनट हिंदी में और पढ़ के बता देती हूँ मैं, कि बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका होता है प्राइवेट स्पीच, यानी वो सेल्फ रेगुलेशन करते हैं, खुद को नियंत्रित करते हैं, राइट। दैट इज द प्राइवेट स्पीच, जो हमारी होती है इससे 3 से 6 साल की उम्र में, ठीक है। तो आज की क्लास में, अरे तो ये अब मेरी फोटो आ गई है, मेरा नाम आ गया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम करेंगे अपना कोलबर्ग की थ्योरी, ठीक है। कोलबर्ग की थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, उसको भी हम ऐसे ही आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।